दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। वो पागल है, वो इंसेन है। And India, of course, keeps the door open anytime it wants to come in again and start killing Pakistanis. तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफ़ा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी। Well, first of all, India wants Bharat Mata. And what does Israel want? Strange, isn't it? They want greater Israel. Bharat Mata is basically the same thing. मोदी साहब की कामयाबियां हैं तो लोग कहते हैं सिर्फ इकोनॉमी में नहीं है, मोदी एक बड़ा लीडर भी है। जंग खत्म नहीं हुई, ये बड़ी जंग की पहली झड़प है। अगर ये ड्रिल्स जो हैं वो आप करते हैं तो आप बेसिकली लोगों को पैगाम देते हैं कि जनाब हम तैयार बैठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन 27 वर्षों में पाकिस्तान ने क्या पाया और क्या खोया। एयरफोर्स के जहाजों में तेल होगा तो उड़ेंगे ना, आपके पास आर्टिलरी शेल होगा तो आप करेंगे। आज सुबह अगर आपने देखा हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमने 3 दफा तुम्हारे घर में घुस के मारा। पिछली दफा ये ग्राउंड फोर्सेस लेकर नहीं आए थे, पिछली दफा इन्होंने नेवी डिप्लॉय नहीं की थी। इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। भारत जो है वो ऑपरेशन शील्ड कर रहा है। भारत में कल रात श्रीनगर के अंदर बताया गया कि जी ब्लैकआउट किया गया है। जैसे हमने कहा ना कि हम मुसलमान कौम और खास तौर पर पाकिस्तानी कौम जो है वो कभी भी तैयारी नहीं करते जब तक तूफान सर पे ना आ जाए, जब तक गोले और रॉकेट्स और मिसाइल्स और ड्रोन्स हमारे शहरों में ना गिरना शुरू हो जाए, उस वक्त तक ये उठते नहीं है, यकीन नहीं करते कि हाँ आप दुरुस्त कह रहे थे। और अभी भी यही 20 साल जैसे आपने कहा, 2007 से मैं मीडिया पे हूँ, एक ही अजान दिए जा रहा हूँ। लोगों ने तो मुझे गज़वा हिंद और भारत, आप गज़वा हिंद ना माने इसको, आपको इंडिया के साथ एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट तो करना ही है। 2007 और 8 में हमने कहा था कि आखिरी लड़ाई भारत के साथ, तुम अगर कश्मीर की ज़मीन पर नहीं लड़ते हो, कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं लड़ते हो, तो कश्मीर के पानी और दरियाओं के लिए तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो हमारे दरिया रोक सके, इसलिए उसने इंडस वाटर ट्रीटी को चलने दिया था। लेकिन जब उसके पास कैपेसिटी आ गई, एक मिलिटरीली अपने आप को उसने इतना स्ट्रांग कर लिया कि अपनी धमकी को वो बैक कर सका। उसने ये समझा कि जो मैं धमकी दे रहा हूँ उसके मुकाबले पे मैं फौजी ताकत लाकर भी खड़ी कर सकता हूँ। और दूसरा, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर लिया कि वो हमारे दरियाओं का पानी वाकई रोकने के काबिल हो गया, जो पिछले 60 साल से वो इस काबिल नहीं था। तो अब लाजमी बात है कि जब मोदी ने ये एडवेंचर किया, और इस एडवेंचर से भी पहले बिल्कुल आखिरी 2-3 महीने में तो हम बिल्कुल ही रेड फ्लैग लेके खड़े हुए थे कि अब तो ये बिल्कुल ही आने वाला है। और जो पिछले 20 साल से ये तैयारी कर रहा था, जिस किस्म की डिप्लॉयमेंट थी, जिस किस्म की वेपन एक्विजिशन थी, जिस किस्म की ट्रेनिंग थी, और सबसे बढ़कर जिस किस्म का रिटोरिक था, जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे थे, बिल्कुल वाज़ेह बात थी कि किसी भी लम्हे कोई भी फॉल्स फ्लैग करके ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली इवेंट्स वैसे ही अनफोल्ड हुए जैसे हम एनालिसिस करके कौम को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफ़ा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी। ये जो एटमी पावर बन जाए और उसके बाद तरक्की ना कर पाए तो ये तो एक बड़े ही अफसोस की बात होगी। और है, इसकी वजह यह है कि एटमी पावर बनने का उस वक्त तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप अपने पाँव पर खड़े ना हो। और अगर आप अपने पाँव पर नहीं खड़े हुए और आप अभी तक जो हैं कहाँ हैं, आप हैं एटमी उसके पास, IMF के पास, तो फिर एटमी 5 धमाके कर लें, आप 10 धमाके भी कर लेते, मैं कहती हूँ आप 100 धमाके भी, एटमी धमाके कर लेते, लेकिन आपको आगे तरक्की करना चाहिए थी, आपको अपनी इकॉनमी को स्टेबल करना चाहिए था, लेकिन उससे उलट हुआ। उसी के पैरेलल जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो इंडिया है, इंडिया ने जब एटमी धमाके किए तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो भी पाकिस्तान की तरह पीछे चला जाए। देखिए, भारत तो चौथी इकॉनमी बन गया, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी इंडिया बन चुका है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है, एटमी पावर तो वो भी है। एटमी पावर बनने की वजह से अगर आप जवाल का शिकार होते हैं या आप नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर तो इंडिया को भी नीचे की तरफ जाना चाहिए था, उसको भी इतनी तरक्की नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ये देखा कि उसने एटमी धमाके किए और उसके बाद वो एक बड़ी ताकत इकोनॉमी की भी बन गया। असल में तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि इन रियलिटी जो रियल प्रोग्रेस होती है वो तो इकोनॉमी की होती है। आप जितने भी सेलिब्रेशन कर लें, जो भी कर लें, जो आवाम है
वो कैसे मईशत की चक्की में पिस रहे हैं उसको तो नहीं भुलाया जा सकता। अच्छा, जहाँ ये दिन जो कि आपको पता है कि 28 ऑफ मई पाकिस्तान में यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है, वहीं ऐसा हुआ कि इसी दिन को आखिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्यों चूज़ किया फॉर वेरी एग्रेसिव स्पीच। कल के रोज़ बल्कि इससे 2 दिन पहले भी 2-3 तकरीरें भारत के वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसी की हैं कि जिन्होंने मतलब वो जो कहते हैं ना उखाड़ लेंगे पछाड़ लेंगे और ये कर देंगे, उन्होंने हिला कर रख दिया। मोदी की इन तकरीरों ने हिला कर रख दिया, क्योंकि इससे पहले क्या वजह है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लैंग्वेज जो यूज़ की या जो धमकियां दी पाकिस्तान को, मैं उस वजह से कह रही हूँ, नहीं, मैं उस वजह से नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे पहले हमने कभी नरेंद्र मोदी को इस तरह बोलते, पाकिस्तान के खिलाफ खुली धमकियां देते या चेतावनी देते या हकीकत बताते हुए ऐसे नहीं देखा था। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के जो यूथ है उसको एड्रेस किया है। कैन यू इमेजिन कि एक दुश्मन कंट्री का जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है वो अपने दुश्मन कंट्री के यूथ को एड्रेस कर रहा हो, उसको मुखातिब करके कह रहा हो कि तुम अपनी हुक्मरानों को और अपने अथॉरिटीज़ को, अपने करता धरता लोगों को ये बताओ कि पाकिस्तान से आतंकवाद ख़त्म करें, दहशतगर्दी ख़त्म करें और पाकिस्तान को तरक्की दें। साथ में उन्होंने एक मैसेज ये दिया कि जी बुलेट और ब्रेड, उसमें उन्होंने कहा कि रोटी खाओ और वरना गोली तो है ही। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जियो और जीने दो। उनका ये मतलब था ना कि हाँ, अब अगर आप ये कहें कि नहीं मोदी जो है उसने बड़ी एग्रेसिव स्पीच की, वो तो उसने जो है ये कह दिया, उसने तो जो है इतनी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, इसका मतलब यही है जियो और जीने दो। वो किस लिए? क्योंकि इंडिया कितनी बार चलकर पाकिस्तान गया है। नरेंद्र मोदी खुद जब पाकिस्तान गए, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ, उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी में, तो वो किस लिए? वो पीस कायम करना चाहते थे, उन्होंने सुलह का हाथ बढ़ाया, इसीलिए तो गए। अच्छा, उससे पहले वाजपेयी साहब जो गए, वो किस लिए गए? तो भारत की तरफ से तो अमन कायम करने की और हाथ मिलाने की बातें होती रहीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, और जो जवाब दिया गया वो बहुत ही बुरा था। तारीख की किताबें आप पढ़ते हैं, अगर नहीं भी पढ़ते तो हम आपको बताते रहे हैं कि क्या क्या होता रहा है, और एनालिस्ट भी हमारे साथ जो हैं वो रहे हैं, और एनालिस्ट भी आपको बताते रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब ऐसी एक हालात हों, तो उन्होंने ये कहा कि जी अभी तो हमने डैम का कचरा साफ किया। दोस्तों, भारत की हुकूमत ने फैसला किया है कि वो मिलिट्री जो मॉक ड्रिल्स होती हैं वो करने जा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ 31 मई को। पहले ये ड्रिल्स आई थिंक कल होनी थी, फिर पोस्टपोन की गई, अब ये दोबारा जो है इनकी डेट जो है वो रखी गई है। ये समझ नहीं आ रही कि वाई इंडिया वांट्स दीज ड्रिल्स। अगर आज सुबह अगर आपने देखा हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमने 3 दफा तुम्हारे घर में घुस के मारा, ये आज उन्होंने कहा, इफ यू हैव नोटिस दिस। ये जो मॉक ड्रिल्स हैं इसका क्या मतलब है? 2-3 मतलब है। एक मतलब तो यह है कि इसका कोई मतलब नहीं है। उसकी वजह ये क्या है कि अगर ये ड्रिल्स जो हैं वो आप करते हैं तो आप बेसिकली लोगों को पैगाम देते हैं कि जनाब हम तैयार बैठे हैं, हमने पाकिस्तान को भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, मारना है। और आप क्योंकि ये भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज़ स्टिल कॉन्टीन्यूस गोइंग ऑन, आपने ये बात की हुई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने सुना है पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तान की मीडिया के अंदर ना खौफ का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है ना एयर स्ट्राइक की, और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो चाइनीज़ मेड है उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि वो भारत से मुकाबला करने में कहीं से कहीं टक्कर में ही नहीं है। उसके बाद भी भारत की तरफ से जो युद्धाभ्यास हो रहे हैं, और भारत अगर थोड़ा बहुत भी अगर कोई कदम उठा रहा है तो पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल देखा जा रहा है कि भारत फिर से कोई ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर ना कर दे। तो आपने ये वीडियो देखी है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।